आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT की इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। अभी हाल ही में HPSC ने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं PGT के लिए जिनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन HPSC ने करवा लिया है और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद का जो पड़ाव होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू की प्रोसेस क्या होती है, किस टाइप के सवाल इंटरव्यू में HPSC आपसे पूछती है और क्या इंटरव्यू के टाइम पे डेमो भी ली जाती है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मैं उन पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और काफी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। जैसे ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का क्राइटेरिया आप पार कर लेते हैं यानी कि 35% आप ले लेते हैं तो HPSC पोस्ट का 2 गुना यानी कि जितनी भी आपकी पोस्ट है उसका 2 गुना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। और इसके लिए HPSC अपनी साइट पर भी एक नोटिस डालता है जिसमें लिखा होता है कि ये रोल नंबर है जिनका इंटरव्यू इस दिन करवाया जाना है और बकायदा आपकी मेल पर भी HPSC की तरफ से एक मेल जाएगा जिसमें आपका इंटरव्यू लेटर आपको रिसीव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू लेटर आता है आप लेकर के HPSC जाना होता है और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं होता, इस दिन HPSC आपका DV भी करवाती है यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन HPSC की तरफ से होना है वो इंटरव्यू के दिन ही आपका करवाया जाता है। तो 2 शिफ्ट में आपके इंटरव्यू होते हैं हर एक सब्जेक्ट की, मॉर्निंग और इवनिंग। हम बात कर लेते किसी भी शिफ्ट की, तो जिस भी शिफ्ट में आपका इंटरव्यू है तो उससे 2 घंटे पहले आपको HPSC जाना पड़ेगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाता है आपकी सारी डिग्रियां उनमें होनी चाहिए, आपकी DMC होनी चाहिए, डिटेल मार्क लिस्ट जिसको बोलते हैं वो आपकी होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको भेजा जाता है सुपरिटेंडेंट के पास। तो जब आप सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जाते हैं तो आपको बहुत सारी स्लिप आपके सामने होती है और उनमें से कोई एक स्लिप आपको उठानी होती है। जो भी आप स्लिप उठाएंगे उसमें इंटरव्यू कमेटी का नाम लिखा होगा, A कमेटी, B कमेटी, C कमेटी, जिसको भी आप उठाते हैं। और जब आप उसको खोल के देखेंगे तो जो भी नाम आता है आपको उस इंटरव्यू कमेटी के पास फिर भेजा जाता है। भेजने से पहले आपको सुपरिटेंडेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ना तो आप अपना नाम वहां बताएंगे कि आपका क्या नाम है और ना ही आप ये बताएंगे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी कि अपने बारे में जो भी जानकारी है उनको आप छिपा के रखेंगे। सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट या उनके सवालों का जवाब ही आप देंगे और इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं वहां पर बताना है। तो इसके बाद आपको इंटरव्यू कमेटी में भेज दिया जाता है। अब ये क्यों किया HPSC ने? ये इसलिए किया है कि ताकि कोई भी गड़बड़ी इंटरव्यू में ना हो, यानी कि ना तो पहले से कमेटी कोई फिक्स होती कि इस कमेटी में ही आपका होना है, ना उनके कोई सवालों का आपको पता होता कि ये सवाल मेरे से पूछे जाने हैं। यानी कि गड़बड़ी की जितनी भी संभावनाएं होती है HPSC ने इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर बंद कर दी है। तो जैसे ही आप अपनी इंटरव्यू कमेटी के पास जाते हैं तो इंटरव्यू कमेटी में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब जो आप जानना चाहते हैं खास करके उस पर बात करेंगे। आपसे सवाल बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जाएंगे यानी कि कम से कम 20, 25, 30 सवाल आपसे पूछे जाने हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो PGT की इंटरव्यू के लिए जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 30 सवाल भी पूछे गए, 35 क्वेश्चन भी उनसे पूछे गए हैं और 20 क्वेश्चन भी इस तरीके के उनसे पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन होंगे? आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसी में से क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से होंगे। जनरल नॉलेज से खास तौर पर यह देखा गया कि बहुत कम, 1-2 मुश्किल से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सारे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलिएगा कि सब्जेक्ट की ही आपने तैयारी करनी है तो सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते क्या डेमो भी होती है? जी हाँ, डेमो भी HPSC लेती है। डेमो किस तरीके से लेती है? आपके पीछे बोर्ड मिल जाएगा आपको और बोर्ड पे आपसे कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी बनवा के HPSC देख सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा जो PGT फाइन आर्ट के लिए इंटरव्यू जिन्होंने दिया था उनको एक पेज दे दिया था और उस पर उन्होंने पेंटिंग बना के दिखानी थी। उर्दू के कुछ कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पीछे बोर्ड लगा हुआ था और उस पे उन्होंने कुछ लिखवा के देखा था उनसे। और पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनका भी ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका, उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन करवाया था कि जैसे हम क्लासरूम में हैं और हमें उनको कुछ पढ़ाना है और बोर्ड लगा हुआ था तो बोर्ड पे उन्होंने ये चीजें करवा के देखी है। तो यानी कि आप मान के चलें कि आपकी एक तरीके की डेमो ही ली जा सकती है, यानी कि बोर्ड से आपसे करवा के देखा जा सकता है, कोई मैप वगैरह बनवा के देखा जा सकता है, कोई क्वेश्चन निकलवाया जा सकता है। और क्वेश्चन जो रहेंगे वो इसी संख्या में रहेंगे, लगभग 20 के अराउंड आप क्वेश्चन मान के चल सकते हैं।
क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट ही होता है, क्योंकि जो कमेटी है वो आपका पूरी तरीके से आपके ज्ञान को निचोड़ करके देखना चाहती है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। और अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू कमेटी कितने नंबर देती है। पहले तो इनका हाईटेक एक फार्मूला है अपने नंबर देने का। जो भी इंटरव्यू कमेटी आपके नंबर देती है उसी टाइम, यानी कि जो भी मेंबर है वो आपको इंटरव्यू के अंदर जितने भी नंबर देते हैं, चाहे वो 2 दे, 5 दे, 9 दे, तो वो उसी टाइम लॉक हो जाते हैं और फिर उनका एवरेज निकाल करके आपको उनके नंबर दिखा दिए जाते हैं। यानी कि उन नंबर में जो आपके सामने दिए जाते हैं उनमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी बाद में, लेकिन ये है कि आपको नंबर का पता तभी चलेगा जब आपका डिटेल रिजल्ट आएगा। तो आपके जो नंबर दिए जाते हैं वो कमेटी कितने देती है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 10 भी मिले हैं। 12.50 का आपका इंटरव्यू होता है, 12.50 तो इसका इंटरव्यू होता है, तो उसमें से 10 भी मिले हैं, 9 भी मिले हैं, 6 भी मिले हैं और 0.9492 या 1 नंबर भी इंटरव्यू कमेटी की तरफ से कैंडिडेट्स को दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। जैसे आप परफॉर्मेंस देंगे उसी हिसाब से वो आपका इंटरव्यू में मार्क्स दे देंगे। तो ये होती है आपकी पूरी इंटरव्यू की प्रोसेस। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपने एक चिट निकालनी है, स्लिप निकालनी है, उस पर आपने कमेटी का नाम देखना, फिर वहां पर आप भेज दिए जाएंगे। 4-5 सदस्य आपकी कमेटी में होंगे, एक्सपर्ट होंगे आपके सब्जेक्ट के, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। लेवल वही होगा जो आपका सब्जेक्ट मेंशन उन्होंने कर रखा, जो सिलेबस आपका दे रखा, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके बाद वो आपको मार्क्स देंगे और जो मार्क्स देंगे वो आपको डिटेल रिजल्ट में पता चल जाएगा। और इंटरव्यू में आपकी डेमो की आप तैयारी करके जाएं, आपसे बोर्ड पे करवा के देखा जा सकता है, आपसे पेज पे लिखवा के देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू की इस सीरीज में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ से कोर्स लें, हम क्या करें। तो आपको किसी भी कोर्स पर बिना किसी वजह के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं मेरी जान पहचान में जो ऑलरेडी इंटरव्यू को पास कर चुके हैं, यानी इंटरव्यू वो फाइनल सिलेक्शन वो ले चुके हैं। अभी उनकी ज्वाइनिंग बाकी रहती है, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट उसमें आ चुके हैं। तो उनके इंटरव्यू में अपनी इस सीरीज में डाला करूंगा कि उनका कैसे इंटरव्यू हुआ, किस टाइप से उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या उनका जो भी अनुभव रहा है, वो सारी आपको एक सीरीज चलाई जाएगी, उसमें आपको वो दिखाया जाएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको ये पता चले कि इंटरव्यू इस तरीके से हो रहा है और आपकी खास करके आपकी हेल्प इसमें जो भी मैं कर सकता हूँ वो हो जाए। तो इसके लिए मैं एक सीरीज चलाऊंगा, तो उसमें आपसे रूबरू करवाया करूंगा, लाइव भी लेके आया करूंगा। तो आप चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प इसके जरिए होने वाली है। और क्या आपको कैसी ये आपका कोई क्वेश्चन है या कैसी आपको वीडियो लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।